चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि हम लोग सीटेट परीक्षा की तैयारी में प्रीवियस ईयर पेपर तो हम लोग साथ साथ देख ही रहे हैं और उसके साथ साथ एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसका आज क्लास 2 है। क्लास 1 में हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का टेस्ट कैसे पहचानेंगे कि किस फूड प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका टेस्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के उससे आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहीं से हमको स्टार्ट करना है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं फूड में वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनकी नीड क्यों है या क्या करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा बोरिंग लग सकता है, हो सकता है कि, लेकिन आप जिस भी प्रोसेस से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो। और ये साइंस का है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या है, बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट ऑल्सो गिव एनर्जी। In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. जितना अगर सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले और सेम अमाउंट ऑफ फैट ले तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेनिंग फूड को क्या कहते हैं, तो उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। सबके मेन जो नेम है, एक तरीके से मेन फंक्शन है, वो बताया गया है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है या कहीं भी टूट फूट हो जाए बॉडी में तो उसके रिपेयर करने में जो काम आता है वो है हमारा प्रोटीन। फूड प्रोटीन्स जो ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। उसके बाद हमारा दिया हुआ है ये है हमारा ग्राउंड नट। ये फैट्स वगैरह इसमें आपको मिल जाएंगे। सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। कुछ एनिमल सोर्सेज के थ्रू है, जैसे एनिमल सोर्सेज में आपके आगे घी, मिल्क, बटर, जिसमें आपको क्रीम, फिश, मीट, ये सब में आपको क्या मिल रहे हैं, फैट मिल रहा है। और प्लांट सोर्सेज में ये चीज़ें आ गई, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, जितने भी ऑयल है, नट्स हैं, तिल है, नट्स है, ये सारी चीज़ों में आपको फैट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सोर्सेज हैं जहाँ से हमको जिस फूड आइटम से हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोगों ने देखा था, कार्बोहाइड्रेट के ये सोर्सेज है। इसमें आपको पोटैटो है, शुगर केन है, पपाया है, मेलन है, मैंगो है, मेज़ है, राइस, बाजरा, व्हीट और स्वीट पोटैटो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ सोर्सेज दिए गए हैं। उसी तरीके से सोर्सेज पे क्वेश्चंस ऑब्वियसली बनते हैं। ये प्रोटीन के सोर्सेज है, तो प्रोटीन में प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज जो है वो है एग में प्रोटीन होता है, मिल्क में होता है, पनीर में होता है, फिश में होता है और मीट में होता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें होता है। ठीक है, और ऊपर देखेंगे ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन, जो दालें होती हैं उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के सोर्सेस। ठीक है, फटाफट मैं पढ़ा रही हूँ। ये एक तरीका है हमारा कि हमने एनसीईआरटी को देखा है। जब आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये एक थियरी जो आपने एक चाहे जल्दीबाजी में पढ़ी हो, चाहे जैसे भी पढ़ी हो, अगर समझ के पढ़ी है तो जैसे ही ऑप्शन आपको दिखेगा आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है किसी भी मेथड से एनसीईआरटी की बुक को, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि क्या ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। आप उसको जल्दी से नहीं कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ चीज़ों में चीज़ें इजी भी है, लेकिन आपका रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो
यहाँ पे हमारा हो गया, तीनों के सोर्सेज पढ़ लिए। और प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स जो फूड होते हैं उनको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। विटामिन का क्या फंक्शन है, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। तो एक हमारा हो गया एनर्जी दे रहा है, एक रिपेयर कर रहा है बॉडी को। तो यहाँ पे विटामिन क्या काम करता है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने से बॉडी को हमारी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो हमारी आइज है, बोन्स है, टीथ एंड गम्स हैं, मसूड़े हैं, यानी उनको क्या करता है, हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, कई तरह प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड के। और इस जो देयर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन, कुछ विटामिन के ग्रुप भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमारे बॉडी को हर तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में हर एक विटामिन की ज़रूरत है और सभी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। कीप्स आवर स्किन एंड आइज वेरी, विटामिन ए जो होता है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतौंधी या विटामिन या आपको इंग्लिश में कुछ भी दे दिया, तो वो सारे डिजीज़ किस वजह से होते हैं, कैल्शियम की कमी से होते हैं, तो विटामिन डी की ज़रूरत है। रिकेट्स होता है तो उसका कारण क्या है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको हर विटामिन, उससे उसकी डिफिशियंसी इससे होने वाले डिजीज़ आपको पता होने चाहिए और सोर्सेज। तो विटामिन ए हम कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। जो विटामिन ए होता है वो हमारे स्किन को, आई को क्या करता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। हमारी बॉडी को हेल्प करता है, बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हमारी बॉडी में हो जाती हैं उनसे फाइट करने में विटामिन सी हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम बोन्स के लिए हम और टीथ के लिए हमारे जो कैल्शियम है वो बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी हेल्प करता है और बॉडी टू यूज़ करने के लिए कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर। जो भी फूड में विटामिन्स बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है उनकी कुछ फिगर दिए गए हैं। और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। मिनरल्स भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं मेन, जो बॉडी फूड में प्रेजेंट होते हैं, उसमें ये भी आता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ईच वन इज़ एसेंशियल। हर एक मिनरल क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सोर्सेज दिए गए, देखिए विटामिन ए का सोर्सेज है पपाया, कैरेट, मैंगो, और राइस, व्हीट, लीवर, ये विटामिन बी का है। इसी तरीके से गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो विटामिन सी का है। और विटामिन डी के लिए है लीवर, एग, फिश, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें क्या है, विटामिन डी के सोर्सेज हैं। तो किस किस सोर्सेज, डिफिशियंसी, डिजीज़, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको देखने में बहुत इजी लग रहा हो, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ ऑप्शंस लगते हैं कि सारे के सारे ही सही हैं। तो उसमें से आपका अगर कॉन्सेप्ट सही है, आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, तो आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर होती है खुद से, तो वो है विटामिन डी। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल। ज़्यादातर लोग आजकल धूप में बैठते नहीं हैं, सन की लाइट में नहीं बैठते हैं,
इस वजह से ये सन की लाइट लेते नहीं है, बंद बंद कमरों में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है। ठीक है, और बोन्स और हड्डियों को उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं फील होता है, प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर शोन। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादातर जो फूड होते हैं उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक फूड में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, एक फूड में आपको प्रोटीन मिल रहा है। एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपके एक फूड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिल्क है तो इसे मिल्क को क्या कहते हैं कि इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मिल्क एक ऐसा चीज़ है जिसमें सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। ये तो चीज़ें चलिए आगे की हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। और डाइटरी फाइबर्स के बारे में आपको जानना चाहिए। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स और बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारे बॉडी को नीड होती है डाइटरी फाइबर और वाटर की। डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी कहते हैं, और रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज हमारा कहाँ से मिलता है? मेनली प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो क्या क्या चीज़ें हैं? होल ग्रेन, साबुत अनाज जो होता है, दालें होती हैं, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारे सोर्सेज हैं किसके? रफेज के। रफेज क्या करता है? रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। दिस हेल्प टू आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो पाचन में सहायता करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है हमारी बॉडी का, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो डाइटरी फाइबर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ये इससे हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको बाहर निकालने में क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है यहाँ पे वाटर। वाटर का क्या फंक्शन है? वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने में, बॉडी को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है वाटर। इट ऑल्सो हेल्प इन throwing out some wastes from our body as यूरिन एंड स्वीट। जो पसीने के रूप में या मूत्र के रूप में, यूरिन और स्वेट के रूप में जो हमारे शरीर से जो वेस्टेज है वो हमारे बाहर निकलने में भी हमारी वाटर हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ज़्यादातर वाटर का अमाउंट हमें कैसे मिलता है? हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं या पानी पीते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे बॉडी को जो वाटर की नीड है वो पूरी होती है। ठीक है, इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और इसके साथ साथ हम खाने की चीज़ों में जैसे सब सब्जी बना रहे हैं, वेजिटेबल्स कुक कर रहे हैं, राइस बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, इसमें भी वाटर का अमाउंट जाता है, उससे भी हमारे बॉडी को वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए कि वाटर के सोर्सेज कहाँ से हमको मिल रहा है, ये पढ़ लिया हमने। और फ्रूट्स वगैरह में भी होता है, तो इसको अब स्किप कर देंगे इस एक्टिविटी को, क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब करते हैं बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी जानकारी को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस में अगर कुछ भी आता है तो हम उसको कर सकें। बैलेंस डाइट क्या है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो भी हम चीज़ खाते हैं वो हमारा डाइट है। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो हमें ग्रोथ के लिए या हम कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो फूड तो ज़रूरी है, लेकिन फूड जो हम खा रहे हैं क्या वो बैलेंस है, बैलेंस डाइट है या नहीं है, तो ये ज़रूरी है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। मतलब हम जो भी एक दिन का, जैसे हमारा एज के अनुसार, जितने एज का कोई भी है
उसके वो दिन भर में कितना काम करता है, उसके अनुसार उसका डाइट होना चाहिए। ठीक है, कि हर एक न्यूट्रिएंट का अपना फंक्शन है, तो हर एक न्यूट्रिएंट हमारे डेली के जो खाना है, डेली का जो भोजन है, उसमें हर एक न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए जितना हमारी बॉडी को नीड है, या जिस तरीके का हमारा बॉडी जो है डेली के फंक्शन करता है। ठीक है, तो जैसे एक पहलवान है तो उसका फूड डाइट अलग होगा, एक स्टूडेंट का डाइट अलग होगा, एक ग्रोइंग बच्चा जो है, एक 17-18 का 15 से 16 के जो बच्चे होते हैं उनकी एक डाइट अलग होती है, ओल्ड एज की डाइट अलग होती है। तो सबकी एक अपनी अपनी डाइट होती है, जो ऐसा डाइट जिसमें हमें हर चीज़ें एक जो राइट क्वांटिटी है उसमें हमें मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना कोई चीज़ कम हो। यानी आपकी अगर थाली है, एक खाने की थाली है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड बहुत ज़्यादा ले लें और केवल फैट ही लेते जा रहे हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट लेते जा रहे हैं, प्रोटीन वाला चीज़ है ही नहीं और अदर मिनरल्स है ही नहीं, पानी कम पी रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को एक चीज़ तो प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है और वो भी ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो उससे भी नुकसान है, और जो चीज़ नहीं मिल रही है उससे भी नुकसान है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को के लिए सही नहीं है, अच्छा ग्रोथ नहीं देगा। ठीक, तो ऐसा फूड, द डाइट शुड ऑल्सो contain good amount of roughage and water, such diet is called balanced diet। तो एक ऐसा डाइट जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और उसमें रफेज और वाटर भी शामिल हो, तो वो डाइट क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर एक समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ चीज़ें लग रही हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ वो परफेक्ट है या सही है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हो गया बैलेंस डाइट। अब इसमें क्या दिया है वो देखते हैं आगे। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि जिस तरीके का हम फिजिकल वर्क करते हैं उस पर हमारे बैलेंस डाइट का अमाउंट डिपेंड करता है। प्रिपेयर अ चार्ट फॉर वॉट एवर यू ईट अ पीरियड ऑफ वीक। तो मैंने जो अभी सारी चीज़ें बताई ना, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे और हम लोग अब पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में। डिफिशियंसी, यहाँ पे ओबेसिटी के बारे में डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होती है। तो जो भी हम चीज़ें खाते हैं, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसकी डिफिशियंसी से अलग अलग डिजीज़ेस होती हैं, उन्हीं के बारे में दिया गया है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। सपोज करिए कि एक थाली है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें, विटामिन का कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसको विटामिन डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर, अगर ऐसा कंटिन्यू हो रहा है एक लंबे समय से कि उसको विटामिन सी का कोई भी चीज़ वो नहीं खा रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, उस विटामिन की कमी हो जाएगी, या कार्बोहाइड्रेट का कोई चीज़ नहीं ले रहा है तो उस चीज़ की कमी हो जाएगी। तो वो पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो उसकी कमी हो जाने के कारण डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉजेज डिजीज़, कारण उसको कोई डिजीज़ हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है उसकी बॉडी में। डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो किसी न्यूट्रिएंट की लंबे समय से कमी के कारण होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिजर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एक आदमी को प्रोटीन लंबे समय से नहीं मिल रहा है, इनफ जितना उसको चाहिए, उसकी बॉडी को चाहिए, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। उसको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है,
इफ़ द डाइट इज़ सफिशियंट इन बोथ, इफ़ अगर आपका डाइट सफिशियंट है बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली सच अ पर्सन, मतलब एक आप अगर एक बच्चा है जिसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी लंबे समय से चल रही है तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सच अ पर्सन्स बिकम वेरी लीन, बहुत पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एंड मे नॉट इवन एबल टू मूव, अब कहीं आने जाने में भी चलने में भी इतनी कमजोरी आ जाएगी, वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। तो हमारी बॉडी का ना ग्रोथ हो रहा है ना एनर्जी मिल रही है, तो वो इस तरीके से वो चलने फिरने बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स, अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो के कारण भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ होती हैं, और जिसको टेबल के फॉर्म में दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, सारी डिफिशियंसी से बचा जा सकता है कब, जब हम एक बैलेंस डाइट लें, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीज़न वाई widely varying food from different regions has had a